आज हम कक्षा 7वीं का जो आपका पाठ है अकबरी लोटा, उस पाठ को पढ़ेंगे। अक्सरन से आप मेरे साथ बने रहिए। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है अकबरी लोटा। किस तरह से ठगा जाता है एक अंग्रेज। बड़ी ही रोमांचक कहानी है। लाला जवाहरलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था। ठठेरी होता है बेटा जहाँ पे बर्तन बनाए जाते हैं ना, उस बाज़ार को ठठेरी बाज़ार कहते हैं। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए कभी न मिले थे। यानी उनके पास 250 रुपये इकट्ठे नहीं होते थे। वैसे किसी तरह की कोई कमी जो है सेठ के यहाँ नहीं थी। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन यकायक यानी अचानक कहा कि 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसना कि 250 रुपये, भाई 250 रुपये कहाँ से दूंगा मैं। यानी मन ही मन उसने सोचा, फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देख करके पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला जवाहरलाल तिलमिला उठे। क्यों तिलमिला उठे भाई? क्योंकि ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था, उनके सम्मान का सवाल था। स्वयं को खानदानी कह रहा था, पत्नी के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, और रुपए उसको उसकी बीबी को यदि उसके भाई से मांगने पड़े तो ये उसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी लेना, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। यानी बड़ी बड़ी बातें मारते हुए उन्हें कह दिया, मुझसे ले लेना, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन। यानी उसकी पत्नी ने बात को बिल्कुल पक्का करते हुए कहा कि 7 दिन में ना, या 7 वर्ष से, क्योंकि उसको पता था कि इसके पास 250 रुपये नहीं है, देगा कहाँ से। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला जवाहरलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हो उसका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। उन्हें सोचा, भाई यदि पैसे नहीं दूंगा तो पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, और देने का पक्का वादा करके अगर अब वह न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। यो भी पहली बार उसने मुंह खोल करके कुछ रुपयों का सवाल किया था। यानी जिंदगी में पहली बार ही पत्नी ने इकट्ठे 250 रुपये मांगे थे। इस समय अगर तुम दुम दबा करके निकल भागते तो फिर उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। यानी ये सोच सोच करके वो तिलमिला रहे थे। खैर बच्चों, एक दिन की बात, एक दिन और बीत गया ऐसे ही। 5वें दिन घबरा करके उन्होंने पंडित बिलवासी को अपनी विपदा सुनाई। भाई पंडित बिलवासी जो है ना, गांव के प्रतिष्ठित आदमी थे, मतलब पैसे वाले आदमी थे जो पैसे का लेन देन करते थे। तो उनके सामने अपनी सारी राम कहानी उन्हें सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। खुख मतलब अपने हरियाणवी भाषा में बोलते हैं ना, खख थे, यानी कुछ भी नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। भाई दूंगा तुम्हें पैसे, अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा, यानी तुम्हारे घर पर ही मैं पैसे लेकर के आ जाऊंगा। आज वही शाम थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या फिर सारी हेकड़ी से हाथ धो लेना, यानी सदा सदा के लिए पत्नी के सामने शर्मिंदा होकर के रहना।
यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। मतलब भाई फांसी पर तो नहीं लटका देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से ही लाला झाऊलाल के पेट में मरोड़े पैदा हो गए भाई। सोचा भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी, यानी बहुत बड़ा अपमान जो है ना वो सहन करना पड़ेगा। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर के आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए हुए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर उस लोटे की घड़त यानी जो बना हुआ था, बनाने का जो तरीका था कुछ ऐसा था कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम हो रही थी। यानी डमरू के समान वो था और माँ यानी के जैसे उसका लोटे का जो आकार है ऊपर से गोलाकार था, नीचे से संकरा था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, सम्मान करते थे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है भाई। पैसों की हामी भर रखी है, पैसे ना दिए तो लोटे में पानी पीने योग्य भी नहीं हूँ, है ना। जो पति अगर चूं भी कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, यानी ज़्यादा कहूँगा तो भोजन भी सही से नहीं मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। इसीलिए सोच विचार के उसने ना लोटे से ही पानी पीना प्रारंभ कर दिया। लाला अपना गुस्सा पी करके पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जिन बुजुर्ग ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, तो उन्होंने पता नहीं था कि यह भी नियम बनाया जाना चाहिए कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो, क्योंकि मुंडेर के पास खड़ा खड़ा पानी पी रहा था ना भाई। वो जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1-2 घूंट ही पानी पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने न दाएं देखा न बाएं देखा, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, यानी कि नीचे गिर पड़ा। अपने वेग में उल्का को भी लज्जाता हुआ। उल्का पिंड जब टूटते हैं तो बहुत तेज गति से जमीन पे आते हैं भाई। तो लोटा कह रहा कि यहाँ उससे भी तेज जो गति थी वो लोटे की थी। और आगे कहता है, अपने वेग में उल्का पिंड को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक खोज इजाद की थी, पैदा की थी। कि भाई न्यूटन ने यह सिद्धांत दिया था कि भाई पृथ्वी है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए जब हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे वापस आ जाती है। तो पहले न्यूटन की बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया था। कि भाई सब लोग उसे पागल बता रहे थे कि भाई जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे चीज़ नीचे ही तो आएगी, इसमें बल की काहे की बात। लेकिन जब हमें इस बात का आभास हुआ कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, सब ने न्यूटन की बात को मान लिया। क्योंकि बच्चों जानते हो चंद्रमा पे जाने के पश्चात जो है ना हमारा वज़न कम हो जाता है और 80 किलो का आदमी है वो बहुत कम 20 किलो के आसपास वेट उसमें रहता है और हवा में तैरने लगता है। तो तब वहाँ पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण जहाँ है वहाँ पर हम टिके खड़े रह सकते हैं, तो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ना के बराबर है। तो भाई आगे कहता है इसमें,
कहना न होगा कि वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, यानी लाला एकदम से सुन्न हो गया। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी की खोपड़ी पर काशीवास का संदेश पहुंचा देगा। यानी भाई इतना भारी लोटा हो पानी का भरा हुआ किसी के सिर पे चला गया तो काशीवास मीन्स वो स्वर्ग सिधार जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला हो उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ के में प्रधान पात्री का अंग्रेज हैं जो नक्सिख से भीगा हुआ है, यानी ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है और अपने एक पैर को हाथ से सहला रहा है, दूसरे पैर से नाच रहा है। यानी लोटा कहाँ लगा था? उसके पैर पे। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देख करके लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़ करके स्थिति को समझ लिया कि लोटा इसी व्यक्ति को लगा है। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के एक साइबान से टकराया, छज्जी से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान करवाया। सांगोपांग स्नान होता है बेटा सिर के ऊपर से धीरे धीरे पानी डाल के नहलाना, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। ध्यान देने की बात है कि हिंदुस्तानी लोटा भी आखिर वहीं गिरा जहाँ हिंदुस्तानी आदमी गिरते हैं। तो लेखक ने एक करारा व्यंग्य किया है कि लोटे ने भी जान लिया कि अंग्रेज जो है उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाए रखा था। अब उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे का मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोल करके खुला छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब वो गालियां देने लगा। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम पड़ा कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़ करके और जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकल जाने को कह दिया। भाई जिसको चोट लगी वो बैठ जाओ, बाकी चले जाओ अपने अपने घर। फिर आंगन में कुर्सी रख करके उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हो? बिल्कुल नहीं, यानी बिलवासी ने मना कर दिया। और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटों से वार करे। यानी ऐसे जो जिसका निर्दयी आदमी है, जो चलते आदमी पर लोटे फेंक के मारे, भैया ऐसे आदमी को मैं जान के क्या करूँगा। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनिटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये कोई खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के लिए के साथ साथ खाने की शक्ति दी होती ना तो निश्चय ही वह मतलब अब तक बिलवासी जी को भी आंखों में से खा चुके होते। यानी कहने का भाव ये कि लाला को है ना बड़ा गुस्सा आ रहा था कि जिस बिलवासी से वो पैसे मांगने के लिए गया था और वही बिलवासी उसको है ना मांगने मतलब पहचानने से इनकार कर रहा है। बड़ा गुस्सा था, आँखों में बड़ा गुस्से से देख रहे थे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए बताओ, इसका हम क्या करें? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। यानी बिलवासी जी उन्हीं से बात कर रहे हैं। बोला चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं, यानी जो बेच रहा है इससे खरीद लूं। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे
कि आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था, विज्ञ, बुद्धिमान और पढ़ा लिखा आदमी समझता था। आखिर क्या बात है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम यानी संग्रहालय परेशान हैं। यह बात है? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार करके भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिरा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण का पता लगा करके उसने इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इस प्रकार के 10 लोटे प्रदान किए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था और इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यह बराबर इसी से वजू करता था। वजू करना भाई, नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर मुंह आदि को धोते हैं ना भाई, तो इस लोटे में है ना पानी लेकर के वो इससे धोता था। सन 1857 तक इसके शाही घराने का रहने का पता है। इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। प्लास्टिक का जो मॉडल है वो इसका रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम दे करके खरीद ले जाएंगे। यानी फैंसी दाम मतलब अच्छे दाम दे करके, अच्छे पैसे दे करके खरीद ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़ करके पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी कि आंखें उनकी छोटी छोटी थी और फूली फूली सी आंखें होने लगी, यानी इस तरह से देखने लगे। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी एवं ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक है। यानी मैं पुरानी चीज़ें हैं ना वो इकट्ठी करता हूँ। मुझे भी पुराना और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उसमें मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पित्तल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया? मैंने। बोला अच्छा। बिलवासी कहने लगा मैं खरीदूंगा। अंग्रेज कहने लगा मैं खरीदूंगा। बोला अच्छा, पानी किसके ऊपर गिरा पहले? बोला जी स्नान तो आपने ही किया था। वह आपके पैरों पे गिरा है मेरे? तो बोला जी वो तो आपके पैरों पे गिरा था। अंगूठा उसने आपका भुरता किया है मेरा? बोला जी आपका ही किया, इसलिए उसे खरीदने का मेरा है आपका। यह सब झोल है। दाम बताए, जो अधिक दे वह ले जाएगा। बोला कोई बात नहीं, जो हुआ भाई। अब इसके पैसे बताओ, जो ज़्यादा पैसे देगा ना वही खरीद लेगा। हाँ यह सही। अंग्रेज कहने लगा ये बात सही है भाई। उसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। बोला भाई ठीक है मैं 100 दे दूंगा। मैं 200 देता हूँ। आज 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला जावलाल की ओर फेंक दिए, क्योंकि भाई उसने तो लाला जावलाल को 250 रुपये देने थे ना, तो उसने तो फेंकने ही थे। उसने 250 रुपये लाला जावलाल की तरफ फेंक दिए भाई। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आकांक्षाओं की लाश जो है, आशाओं की लाश जो है ना उठा रहे हैं। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। उनको खुशी हुई। ले जाइए। उसने झपट करके लौटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तो उसने कहा भाई मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ें
के संग्रह करने में मेरी और उसकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर के गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान में से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा क्यों? क्या है भाई? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहां ने उसने दूसरे कबूतर को उड़ा करके बताया कि भाई ऐसे उड़ा दिया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ पर रख दिया, यानी वह उसी का हो गया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा है। अच्छा, यह बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, यानी अब मेरे आगे वो डींग नहीं हाँक सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, यानी एक पीढ़ी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, यानी उससे भी बड़ा हुआ। साहब ने लाला जावलाल को 500 रुपये दे करके अपनी राह ली। लाला जावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर के आए, पर आपके पास तो थे नहीं। बोले, ले आया कितने भाई? इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बोला, भाई भगवान जाने कहाँ से पैसे लेके आया, उसी से पूछना। पर आप चलो, चलें कहीं, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी तो आपकी पीठ ठोक करके शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन करके सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजने का एक सुखद मनमोहक कार्य है। तो यहाँ पैसे की आनंद अनुभूति के बारे में पंडित बिलवासी जी सेठ जी को कहते हैं कि भाई अपना पैसा संभालने की बात ही कुछ और होती है। अपने 500 रुपये को संभालो। कि मनुष्य उस समय सहज में भी तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला जावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, यानी उसने पैसे गिने, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए। यानी कि लाला जी पैसे गिनने लगे और बिलवासी वहां से सटक गया। और भाई उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी यानी कि चेन निकाली। उसमें एक ताड़ी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख करके उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंस करके अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों आपका लेसन, और इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनको हमने पढ़ा भी है, उनको हम पढ़ भी लेते हैं एक बार। ठठेरी बाज़ार जो है ना, बर्तनों का बाज़ार होता है बेटा। विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब
अच्छा लगे तो करना कमेंट, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। उधेड़बुन भाई दुविधा खुराफाती शरारती प्रकांड बहुत बड़ा भारी पार साल मानी पिछले बरस और पूर्वोत्तर में पहले जैसा डामल फांसी भाई आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला। खुख भाई जिसके पास कुछ भी ना हो दिल्ला भी ना हो, अदब होता है लिहाज, और अनाधिकारी भाई अधिकार जिसका अधिकार ना हो। विज्ञ बुद्धिमान समझदार, पुस्त होता है पीढ़ी, साख होता है दबदबा, लेन देन संबंधी भरोसा, उल्का होता है टूटता हुआ तारा, नक्सिक होता है पाँव से सिर तक, और वजू होता है नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोना, और इजाद करना होता है भाई खोज करना, सांगो पांग होता है भाई सभी अंगों सहित ऊपर से नीचे तक, और शिकड़ी माने जंजीर एक गहना चैन जिसको आप बोलते हैं। तो विद्यार्थियों ये आपका हमने पाठ पढ़ा, शब्दार्थों को भी पढ़ा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। उससे पहले इस अगले वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तरों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।